हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार भी आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा और अच्छा सा रिस्पांस भी मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, क्यों ज़रूरत पड़ी तत्वों की एक आवर्त सारणी बनाने की, क्यों ज़रूरत पड़ी उनको ब्लॉक्स में बांटने की। तो इसकी कहानी देखिए। जैसे ही आपके पास में कोई नया फ़ोन आता है, ठीक है, नया नया फ़ोन लाते हैं हम, आईफोन वगैरह कोई भी फ़ोन लेके आते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन। तो उसमें हम जब पहला फ़ोटो खींचते हैं तो और 1 से 10-20 फ़ोटो अगर हमारे फ़ोन में होते हैं तो वो एक ही फ़ोल्डर में होते हैं। ठीक है, हमको आसानी से कोई फ़ोटो मिल जाता है, लेकिन उसको 6-7 महीने यूज़ करने के बाद में बहुत सारे फ़ोटो केवल एक ही फ़ोल्डर में, तो उसको ढूंढ पाना मुश्किल होता है। तो हम, जैसा कि आजकल लोग बनाते हैं ना अलग अलग फ़ोल्डर, माय फ़ोटोज़, DSLR फ़ोटोज़, ब्रो वेडिंग फ़ोटोज़ एंड अदर, जो भी अलग अलग फोल्डर में बना देते हैं हम, तो आसानी रहती है उसको ढूंढने में। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि आवर्त सारणी। देखिए, सन 1800 तक केवल 31 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ा, 1865-64 के आसपास, कुछ 65 के आसपास तत्व मिले। आज के ज़माने में ये देखिए एलिमेंट बढ़ते गए, एलिमेंटों की खोज बढ़ती गई जैसे जैसे, तो आज प्रेजेंट में टोटल 118 एलिमेंट ज्ञात हैं। तो शुरुआत में तो जरूरत नहीं पड़ी, इन 31 एलिमेंटों को लोगों ने याद रखना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंटों की संख्या बढ़ी उसको एक निश्चित क्रम में जमाने की जरूरत महसूस हुई। बस वही वही जो निश्चित क्रम में जमा हुआ है वही आपकी आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल। वही जो निश्चित क्रम है तत्वों का, वही क्या है आपकी आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अलग अलग फोल्डर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे आपका सेपरेटली एफ ब्लॉक। तो यहां से कहानी शुरू होती है इन तत्वों के वर्गीकरण की। बस यही वर्गीकरण को हम आगे पढ़ रहे हैं अब एस ब्लॉक के लिए। देखिए, एस ब्लॉक हम चारों ब्लॉक पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम एस ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। देखिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, देखिए यकीन मानिए, आप जब इस क्लास को पूरा देख लेंगे, 10 मिनट 20 मिनट की जो भी क्लास होगी, उसके बाद में आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ सीखा, आपके नॉलेज में कहीं ना कुछ पार्ट इंक्रीज होगा ही होगा। क्योंकि ये सिर्फ किसी एक किताब से पढ़ करके या नहीं बनाया गया, ये बहुत सारी किताबों का निचोड़ है। इसमें 5-6 किताबों का मैटर शामिल है। तो आप समझिए, और साथ में अगर आपको ज़रूरत हो लिखने की तो आप चीज़ें लिखते भी रहिए। एस ब्लॉक, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में, एस उपकोष में भरते हैं, एस सबशेल में या एस उपकोष में भरते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व। ठीक है, सेम पी ब्लॉक में ये डिफिनेशन, एस की जगह पी आ जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में भरते हैं हम, पी उपकोष में, पी सबशेल में, तो ये आपका पी ब्लॉक। डी सबशेल में भरते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक, एफ सबशेल में भरते हैं तो एफ ब्लॉक। ठीक है, तो चारों की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी, किस किस में किन किन तत्वों को रखा गया है। अब सिर्फ एस ब्लॉक की बात करेंगे आज हम। तो देखिए एस ब्लॉक में क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कितना एलिमेंट है एस ब्लॉक। तो सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्वों को लिख दूं मैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक हैं आपके पास याद करने की, स्कूल्स में आपने की होंगी। ठीक है, हलीना के रबकस फर या हलीना के रब से फरियाद। ठीक है, बेमक का सरबारा या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए, सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। इन सब का विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करता हूं।
देखो बहुत ही आसान है, केवल दो शब्द याद रख लो, NS1 और इधर याद रख लो NS2, बस NS1 और NS2। अब देखिए आपके लिए विन्यास कितना आसान होता है। N, जैसे जैसे हम N क्या है, कोश की संख्या, कोश की संख्या, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे एक एक कोश बढ़ता जाएगा, ठीक है, एक एक कोश का होता बढ़ता जाएगा। सबसे पहले 1s1, तो हाइड्रोजन का विन्यास क्या हो गया 1s1, नीचे आओ 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। तो शायद आज के बाद आपको हलीना के रबकस ग्रुप फर्स्ट में कभी भी विन्यास में दिक्कत नहीं आएगी। NS1 याद रखो, 1s2, 2s1, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1। इसी तरह यहां पे देखिए वही आपका 2 से स्टार्ट है, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2, ठीक है। तो विन्यास मेरे हिसाब से दोनों का क्लियर हो चुका होगा आपको। अब मैं बात कर रहा हूं संयोजकता की, वैलेंसी की, ठीक है, वैलेंसी। केवल मैं एस ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, शुरुआत के। इसके बाद हम पी ब्लॉक में लेंगे अगली क्लास में, उसके बाद डी ब्लॉक की भी बात करेंगे। देखिए वैलेंसी आपका जो ये फर्स्ट है NS1, इसकी +1 किसकी, फर्स्ट ग्रुप की, फर्स्ट ग्रुप की +1, और सेकंड वाले ग्रुप की +2, सेकंड ग्रुप की +2। देखिए वैलेंसी अर्थात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, इन सब की +1, यानी H पे क्या होता है +1, आपका लिथियम +1, सोडियम +1, पोटेशियम +1, उसके बाद आपका रुबिडियम +1, इन सब पे चार्ज कितना होगा +1, इन सब पे चार्ज +1, इन सब पे चार्ज, इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं बाहर, इसलिए इन सब पे चार्ज क्या हो जाएगा, बेरिलियम +2, Mg +2, आपका कैल्शियम +2, स्ट्रांशियम +2। तो ये जैसे से ये आपका बेरियम +2, तो ये सारे आपके +1 और +2, ठीक है। अब आप जानते हैं Mg जब हम लिखते हैं और ये जब Cl से क्रिया करता है तो आपका MgCl2 बनता है। क्यों, क्योंकि ये +2 यहाँ जाएगा, 1 इधर आएगा, तो MgCl2। इसी तरह मैं बात करूँ आपके NaCl, तो Na+, Cl-, तो NaCl। ये जो आयनिक कंपाउंड बन रहे हैं ये इसी चार्ज के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई वैलेंसी की बात। आपको विन्यास क्लियर हो गया होगा, वैलेंसी भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। देखिए नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि कौन कौन से ग्रुप शामिल होते हैं आपके। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सारे हमारे एस ब्लॉक में, सेकंड ग्रुप के भी सारे एलिमेंट हमारे एस ब्लॉक के हैं, और बस बच्चे को यही पता रहता है फर्स्ट और सेकंड, वो भूल जाता है हीलियम को, ठीक है, 0 ग्रुप या उसको 18 ग्रुप 0 ग्रुप अक्रिय गैस है, उसमें जो आपका ओनली हीलियम, हीलियम ओनली, आपको पता होगा हीलियम का विन्यास आप 1s2 लिखते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने कहां भरा है एस कक्षक में, तो हीलियम भी आपका एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है। ओके, तो क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको, ग्रुप आपको पता चल गए। अब पीरियड की बात करते हैं, पीरियड ग्रुप यानी वर्ग, ठीक, पीरियड हिंदी वाले बोलते हैं इसको आवर्त। देखो ग्रुप आपके इस तरह से 18 ग्रुप है और आवर्त इस तरह से नीचे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आवर्त हैं 7 आवर्त, फर्स्ट टू 7th आवर्त, ठीक है। वर्ग और आवर्त क्लियर हो गया। अब देखिए
एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट टोटल तत्व कितने हैं एस ब्लॉक में? टोटल कितने तत्व हैं आपके पास में? 7 ये हो गए, 6 ये 13 और एक आपका हीलियम, तो 14 एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड हीलियम को मिला करके। ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम को मिला करके। हाँ, टोटल एलिमेंट कितने हैं? अब आपको पूछ ले कि एस ब्लॉक मेटल कितने हैं, एस ब्लॉक में मेटल कितने हैं या धातु कितने हैं। देखिए, धातु की डेफिनेशन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो धातु होते हैं। अब ये जो आपका NS1 वाला है, जो फर्स्ट ग्रुप, इसको आप बोलते हो क्षार धातु। ठीक है, एल्केली मेटल, क्षार धातु या एल्केली मेटल। और ये आपका एल्केली अर्थ मेटल या क्षार मृदा धातु, क्षार मृदा धातु। ठीक है, फर्स्ट वाले को आप क्या बोलते हो? क्षार धातु। दूसरे वाले को आप क्या बोलते हो? क्षार मृदा धातु। तो ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं पूछ रहा हूं आपको केवल मेटल कि इस पूरे एस ब्लॉक में देखिए, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है, अधातु है। हीलियम आपकी गैस है जो अक्रिय गैसों के साथ में है, तो हीलियम अधातु है आपका। हाइड्रोजन भी अधातु है। तो 14 में से 2 माइनस हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, बचेंगे कितने? मेटल 12। ये सब आपके क्या है? मेटल। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके सारे मेटल। तो आपको केवल एस ब्लॉक में मेटल पूछ ले तो कितने मेटल है? 12। और टोटल तत्व पूछ ले तो तत्व कितने हैं? 14। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहां तक का। ठीक है, यहां तक हो गया होगा सबका। नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे, ये फर्स्ट पॉइंट लिख दो इसको, ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नीचे आ जाएगा एक और। 6 में मैं बात कर रहा हूं, देखिए इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं। ठीक है, क्या है मैं बता रहा हूं आपको, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। देखिए, ऑक्साइड यानी जो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, जैसे आपका Na+1 O-2 से क्रिया करके क्या बना देगा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से आपका H+ O-2 से क्रिया करके क्या बना देगा? H2O, जल, फेमस है, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो ऑक्साइड बनाते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं वो देख लो। ठीक है, हाइड्रोक्साइड में OH होता है आपका, हाइड्रोक्साइड OH-, तो ये Na+OH-, NaOH, H+OH-, H2O। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इसको बेस बोलते हैं, क्षार को। तो ये 6 प्रॉपर्टी के बाद हम आगे चलते हैं 7वीं प्रॉपर्टी पे। ठीक है, वैलेंसी वाला मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखो 7वें नंबर पे आ जाओ। इनकी जो आईपी होती है, आईपी जिसको आप आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी बोलते हो, आईपी बहुत कम होती है। आईपी क्या होती है? बहुत कम। देखिए, आईपी की डेफिनेशन क्या है वो समझिए। बहुत आसान सा शब्द है, लेकिन समझने के बाद, समझने से पहले सारा कठिन ही होता है। पहली बार हम जब पढ़ते हैं हमको सब कुछ हार्ड लगता है, पर जैसे समझ में आता है फिर इजी लगता है। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने
के लिए आवश्यक ऊर्जा। ठीक है, ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दी ऐसे साधारण, पर आप यहां से समझो। ठीक है, मान लो ये कोई एटम है और इसका ये बाह्यतम कोश, ठीक है, ये कोश बढ़ रहे हैं के एल एम, या इसी को पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, ये सब कोश ही है। कोश, उपकोश और कक्षक ये क्या होता है बताता हूँ नेक्स्ट, अभी आपको ये समझ लो। इसके बाद देखिए, ये बाह्यतम कोश में कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हैं, अंदर भी हैं, और ये अपने को इस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देते हैं उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आईपी, आयनन विभव। तो मैं बोल रहा हूं कि एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं इनकी आईपी, इनका आयनन विभव बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं सोडियम से बात कर रहा हूं। सोडियम का एग्जांपल लेता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम 11 परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 3s1 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, अब देखिए, जैसे ही ये लास्ट का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, इसका दूसरे कोश में अष्टक पूर्ण हो रहा है। देखो 2s2 2p6, 2 और 6 8, दूसरे कोश में 8, तो हर इलेक्ट्रॉन यही तो चाहता है, हर एलिमेंट यही तो चाहता है कि मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। ये अष्टक पूर्ण करता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, प्लस हो गया। ठीक है, Na प्लस होते ही अष्टक पूर्ण हो गया। अष्टक पूर्ण हो गया, 2s2 2p6, तो स्टेबल हो गया। तो इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इन सब का आईपी क्या होता है, कम होता है। समझ गए? आसानी से बाहर निकल जाता है ये 3s1, आसानी से बाहर निकल जाता है क्योंकि इसके बाहर निकलने से इसको फायदा हो रहा है, इसके बाहर निकलने से इसको फायदा हो रहा है, तो ये आसानी से बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसके लिए आईपी क्या होता है, अपना कम होता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए आईपी कम होता है, इसलिए ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। अभी देखा हमने MgCl2, NaCl, HCl, ये सब आयनिक यौगिक थे, तो आयनिक यौगिक बनाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद में देखिए एक और कॉन्सेप्ट, ये नर्म धातु होती है, नर्म धातु होती है। एस ब्लॉक की जितने भी हैं, मैंने पहले बता दिया आपको, धातु होती हैं और नर्म होती हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत कम होता है। ठीक है, आसानी से पिघल जाती हैं, गलनांक और क्वथनांक भी। देखिए डिक्रीज मतलब कम होता है, कम होता है, ये लिख दो, गलनांक क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एस ब्लॉक क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, हलीना के एरोप्टस फर बेमक का सरबारा, विन्यास NS1 NS2, वैलेंसी +1 +2, ग्रुप कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड एंड 0 ग्रुप की हीलियम। ओके, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट, पीरियड कौन से, 1st to 7th। ओके, 4 पॉइंट, एस ब्लॉक एलिमेंट कितने टोटल, 14 एलिमेंट है, उनमें से मेटल कितने, धातु कितने, 12, 2 घटा दो हीलियम और हाइड्रोजन को। ऑक्सीडेस, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं पता चल गया, वो सब कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। 7वां, आईपी बहुत कम होता है। आईपी बहुत कम क्यों होता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकलने से अष्टक पूर्ण विन्यास मिलता है, तो आईपी सबका कम होता है। नर्म धातु में गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी आपके एस ब्लॉक की। ठीक है, स्क्रीनशॉट बना ले लो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे से रेस्पॉन्स दे और शेयर कर देवे। बाकी तो आप जानते हैं, क्योंकि जब जो व्यूज़ बढ़ेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में।